बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये जो रोड मैप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जो जो है वो अपने आप को समझ रहा है कि उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो पैनिक अटैक्स में सफ़र कर रहा है, एनजाइटी में है, डिप्रेशन में है और स्टमक की प्रॉब्लम में है, और वो बहुत ज़्यादा इलाज करा रहा है, बहुत सी चीज़ों से जो है ना वो लड़ रहा है और उसको जो वो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रही कि उसको क्या करना क्या नहीं चाहिए। हमारी एक सर्विसेज है फ्री रोड मैप, जिसमें कुछ आप जो है मुझे सवालात होते हैं जो आपसे करने होते हैं और आप उनका जवाब देते हैं। ये गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए है। जैसे ये भाई भी लग तो नहीं रहा कि इनकी मोबाइल शॉप है और ये फिर भी उसमें आ गए हैं, तो मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा ऐसे किसी इंसान को जो है ना वो ना करें और उन लोगों को रखें जो गरीब मुस्तहिक हैं और जो किसी भी प्रोफेशनल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उन तक इस फॉर्म में पहुंचाना चाहता हूं, और उससे रिलेटेड अगर किसी का मसला है तो वो रोड मैप्स देखें, रोड मैप सारे देखा करें। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत सी नया नॉलेज आपके साथ जो है ना वो शेयर हो जाता है। अच्छा, ये भाई जो है ये सलमान साहब इनका नाम है, एज इनकी 27 है। अच्छा, जिसका भी रोड मैप हो खुदारा रिसीव कर दिया करें, कर लिया करें, कमेंट कर दिया करें कि अच्छा ये मेरा था, मेरी बात हो रही थी। भले आप एक फेक आईडी बना के जो भी है कर दिया करें, जैसे आपने एक यहाँ फेक नेम यूज़ किया, फेक नेम से ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आपको ये भी डर है कि आपका अपना जो है। अच्छा, वेट जो है वो एज इनकी 90 है, एज इनकी 27 है, वेट इनका 90 है, 5'11" इनकी जो है वो हाइट है, इनकी मोबाइल शॉप है, मैरिड है। और यहाँ कुछ बातें जो है ना वो आप ईयरबड्स लगा लीजिएगा, कुछ बातें हैं जहाँ ये जो इस तरह की नहीं है कि माहौल आप यानी कि बाज़ दफ़ा होता है ना, अब हम वीडियो ऊपर कर रहे होते हैं, ये बड़ा होता है मेरे साथ भी, वीडियो ओपन कर रहे होते हैं, अब आप एयरबड्स के बगैर वीडियोस ना ही देखा करें तो बेहतर है। अच्छा, ये मोहतरम को जो है वो कुछ गंदी आदत हैं, कुछ लड़कियों का चक्कर है, कुछ गंदी किस्म की लड़कियों के साथ जो है ना इनके ताल्लुकात हैं और जना वगैरह की तरफ हैं। ये गंदी फिल्में भी देखते हैं, इनको अल्कोहल एडिक्शन भी है, चाय का बहुत इस्तेमाल है और नस्वार भी ये खाते हैं। ना कोई नमाज की पाबंदी है, ना कोई कुरान मजीद की तरफ, जुम्मा भी मुश्किल से ही पढ़ता हूँ। हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल है, शायद मोबाइल की दुकान है तो इस वजह से है। शॉप टाइमिंग, जॉब टाइमिंग खैर दोपहर 11 बजे से लेके रात 11 दोपहर 11 बजे से लेके रात 11 बजे तक। नाश्ता बाहर का ही खाता हूँ, रात का खाना दोपहर का खाना सब बाहर से ही चलता है, स्टाफ के साथ मंगवा लेते हैं। पैनिक अटैक्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सीने में हर वक्त बोझ और जलन रहती है, गंदे ख्याल बहुत आते हैं, वोमिट वाली कैफियत रहती है, नींद नहीं आती। इलाज कराए हैं, बहुत कराए हैं, ईसीजीज भी कराई हैं, स्टमक के बहुत सी मेडिसिन भी खाई हैं, हकीमी इलाज भी करवाया है। तकरीबन ऑन एंड ऑफ जो है वो 7-8 साल का अरसा हो चुका है, और इस दौरान जो है मैंने बहुत से पैसे लगा दिए हैं। अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं चाहूँगा कि सलमान भाई आप तो अपने ब्लड टेस्ट लाजमन कराएं, अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ चलें, और खुदारा गंदी फिल्में, फहश फिल्में सिर्फ़ और सिर्फ आपके नेगेटिव थाट्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेहुदा ख्यालात हैं और कुछ नहीं है। और नामहरम लड़कियों से ताल्लुकात, बाजारी लड़कियों से ताल्लुकात, गंदी लड़कियों से ताल्लुकात सिर्फ इंसान को बीमारियां देते हैं और कुछ नहीं है। हराम तो होना ही नहीं चाहिए, जना तो होना ही चाहिए। बाकी आप मैरिड हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ख्वाहिश ज़्यादा है, एक से ज़्यादा की है, कसरत निकाह है, तो आप कसरत निकाह कर लें, अल्लाह ने तो आपको इजाज़त भी दी हुई है, और आप जो है वो बस शर्त इंसाफ है, आप कर सकते हैं। चाय को बंद करें, नस्वार को बंद करें, जना को बंद करें। अच्छा, आपके केस में तो बहुत सी चीज़ें ख़राब हैं। एक तो बाज़ारी खाना भी आप खा रहे हैं, चाय भी आप बहुत पी रहे हैं, और बाज़ारी खाना आपको बंद करना पड़ेगा, और ये बहुत ही जल्दी इस पे करिएगा आप बाज़ारी खाना बंद करें। सुबह जैसे मैं नाश्ते में बॉयल अंडे लेता हूँ, आप भी 2 बॉयल अंडे ले लें, बेस्ट है। दोपहर के खाने में सैलड ले लें, रात के खाने में जो है वो जो मैं खाता हूँ सब्जियाँ, वो आप कर लें। अच्छा, यहाँ ये होगा कि आपको भले अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम करना पड़े, या भले एक बंदा जो है वो 15-20 हज़ार सैलरी पे रखना पड़े, या आप खुद दुकान पे ऊपर बंदा हायर करके उसको रखें। खाना कोशिश करें आप 7 बजे घर जाके खाएं, या घर से मंगवाएं, या बाइकिया करा लें, या इन ड्राइव करा लें, या कुछ भी इस तरह की सर्विसेज का आप कर लें। खाना अपने घर का ही खाना है, क्योंकि बाज़ारी खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, और स्टमक आपका इसी वजह से ख़राब है, आप बाज़ारी खाना खा रहे हैं। कोशिश ये करें कि खाना ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाएं, हर खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करें। गट हेल्थ पे मेरी पूरी सीरीज़ बनी है, वो आप लाजमन देखें। और मेरे भाई देखें, ये जो बदकारी होती है ना, इसका अपना भी एक बोझ होता है इंसान की रूह पर। हमें ये लगता है कि ये सब जो है ये हम फिज़िकली कर रहे होते हैं, नहीं, इसका एक बोझ होता है हमारी ज़ात पर, हमारे अंदर।
ठीक है, आप मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम है, आप ज़रा इससे एक दर्जा भले हट के बात कर लें। आप किसी भी मसलक में हैं, किसी भी मज़हब में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, कभी भी किसी भी आप किसी भी रिलीजन में आप देख के उठा कर देख लें तो जो है ना इस तरह के अफेयर्स को जस्टिफाई नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि आप अगर एज अ मुस्लिम की बात करते हैं तो मुसलमान होने से, सलमान भी देखें, अगर एक मर्द है ना तो वो बाहर अगर बदकारी करता है और अगर वो कवारा है तो उसको 100 कोड़ों की जो है ना वो शरीयत में हुक्म है। और अगर वो मर्द है और शादीशुदा है तो उसको भी संसार करना है, और अगर वो औरत है तो उसको भी संसार करना है। तो ये संसार का मतलब आप ज़रा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कोई वीडियो देखिएगा। यहाँ ना ज़मीन तक गाड़ के गड़ा यहाँ तक जो है ना वो उसे बंदे को दसाया जाता है, औरत को भी दसाया जाता है, और पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाते। भले वो वक्ती तौर पे तौबा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी तौबा का मामला अल्लाह के यहाँ है, लेकिन अगर शरीयत का कानून होगा तो फिर ये होगा। तो ये बड़ी टफ सज़ाएं हैं। हमें क्या लगता है कि हम ये, अल्लाह माफ़ करे कि हम इस तरफ आ गए हैं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि ये आपकी रूह पर बोझ है, ये आपको डिप्रेशन और एनजाइटी की बहुत बड़ी ये वजह है, बहुत बड़ी ये वजह है। बहुत से लोग बाजारी खाने भी खाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी वजह ही ये होती है। आप इस चीज़ से बचें, तौबा करें, नमाज पढ़ें, नमाज में सकून है, अल्लाह को कसरत से याद करें। और अल्कोहल भी आप देखें, आपने हर तरफ ही जो है ना वो अन्नी मचाई हुई है। और मेरे ख्याल से आपके दोस्त भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि प्रोवाइडर्स जब होते हैं ना, दोस्त जब होते हैं, तो फिर इंसान ज़्यादा इन चीज़ों में आता है। कोशिश आप ये करें कि आप इस कम्युनिटी में जो है, जब आपकी दोस्तों की इस तरह की कम्युनिटी हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको छोड़ना, उनके साथ इन चीज़ों को आप थोड़ा दोस्ती जो है ना वो भी ज़रा कर दें, लिमिटेशंस कर लें, टाइमिंग करें। आप अपने शॉप की कोशिश ये करें कि आप सुबह 10 बजे खोल लें और रात को 10 बजे तक बंद कर लें। मोबाइल का मैं जानता हूँ लेट काम होता है, आप इसको 10 बजे से 10 बजे तक कर लें, 12 घंटे की आपकी विंडो हो जाएगी, टाइम फ्रेम हो जाएगा। और आप भले खुद जो है वो 8 बजे शॉप छोड़ दें, वहाँ लड़कों को रख दें, और सारे जो कि आपके पास कैमरे वूमरे भी लगे होंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये बात अब याद रखिएगा कि आपकी सबसे जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी अपनी ज़ात है। मोबाइल शॉप भी ज़ाहिर आपका बिज़नेस है, लेकिन आपका जो अपना बिज़नेस है वो आपकी अपनी ज़ात है। आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, आपकी ज़िंदगी में सुकून है। ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप अल्लाह की मानेंगे और अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। खुदा आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बुरे खाने से भी बचना है, बुरी आदतों से भी बचना है, और बुराई के कामों से भी बचना है। पैनिक अटैक्स अब जब भी आए, आपको कोशिश ये करें कि आप अगर बैठे हैं तो थोड़ी वॉक करनी शुरू कर दें, अगर आप उस सिचुएशन में है तो आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लें, आप थोड़ा जो है वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, आप थोड़ा पानी पी लें, लंबा सजदा कर लें। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है। स्टमक पेन के लिए वही आपके केस में आप बाजारी खाना खा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इलाज वगैरह की तरफ जाने से बेहतर है एहतियात की तरफ आएँ। एहतियात जो है ना वो बहुत सी चीज़ों को आपको जो है ना वो निकाल देती है, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। एक गाड़ी के अंदर अगर आप गंदा पेट्रोल डीजल डालते रहे ना तो वो गाड़ी कभी भी ठीक से नहीं माइलेज देगी आपको उस गंदे पेट्रोल को, गंदे डीजल को डालना बंद करना पड़ेगा। सेम यही रोल होता है आपकी डाइट का। अगर आप बुरा खाना खा रहे हैं, बुरी चीज़ें करते जा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि आपका कोई आउटकम अच्छा आएगा, वो कभी भी नहीं हो सकता। आपको अच्छी चीज़ों के साथ लिंक करना पड़ेगा, आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, आपको अच्छा देखना पड़ेगा, आपको अच्छा सुनना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, आपको खुद को अच्छा बताना पड़ेगा, आपको अच्छा पहनना पड़ेगा, आपको दोस्तों के साथ अच्छा रहना पड़ेगा, दोस्त अच्छे बनाने पड़ेंगे, आपको अपने घर वालों के साथ अच्छा रहना पड़ेगा, आपको अपनी बीवी के साथ अच्छा रहना पड़ेगा, आपको अपनी औलाद के साथ अच्छा रहना पड़ेगा। हर किसी के साथ अच्छा रहेंगे तो ये जो सराउंडिंग्स बनेंगी ना ये आपके नज़दीक अच्छी बनेगी, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप होगी, क्योंकि आप घर के एक वो इंसान है जो कमाने वाला इंसान है। अगर आप बुरा सोचेंगे, अगर आप बुरे कामों में, अगर आप बुराई की तरफ इंडल्ज्ड होंगे, तो मैंने एक चीज़, मैं पर्सनली आपको एक बात बताता हूँ, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि जब एक इंसान जनाकारी की तरफ मर्द नहीं होता ना, अल्लाह ताला उसको ऐसी औलाद नवाजता है, अल्लाह ताला उसको औलाद, बीवी का तो चले एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन औलाद की तरफ से उसे बहुत ज़्यादा सुकून आता है, और ये अल्लाह का ख़ास उसके लिए इनाम होता है। खुदारा मैं समझता हूँ कि आप अगर ये तौबा करें तो ये बड़ा ज़रूरी है, और तौबा करेंगे तो आपके मसले मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे, आपके बहुत से मसले मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। बाकी सलमान भाई की तरह या कोई भी इंसान जो है वो जो लो इनकम है, जो उस कैटेगरी में आता है, वो हमसे रोड मैप बनवा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकता है। और प्लीज़ थोड़ा सब्र करना है आपने, जो बातें आपको बताई गई हैं आप उन बातों पे अमल ज़रूर कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि सलमान भाई आज तौबा कर लेंगे, सारे काम छोड़ दें, कुछ ही दिनों तक सलमान भाई का थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। बाकी लोग बाद में याद भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।